नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अधिकारियों की साठगांठ का ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल के अधिकारी की मिलीभगत से 2 बार ब्लैकलिस्ट हो चुकी कंपनी को फिर से ठेका दिया गया है। पूरा मामला सतना जिला अस्पताल का है, जहां आउटसोर्स कंपनी कामथेन सिक्योरिटी सर्विसेज को साल 2014-15 में ब्लैकलिस्ट किया था, लेकिन अधिकारियों की साठगांठ से कंपनी को फिर सतना जिला अस्पताल का फिर से अनुबंध कर दिया गया है। अब कंपनी आउटसोर्स के आधार पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर और सपोर्ट स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन और ईपीएफ की राशि में गड़बड़ी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन्हीं कारणों के चलते कामथेन सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को 2014-15 में ब्लैकलिस्ट किया गया था, तो अब फिर से क्यों कंपनी को अनुबंधित किया गया, जिसे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि कंपनी की भोपाल के स्वास्थ्य संचालनालय में बैठक अधिकारियों से साठगांठ है। इस मामले में स्वास्थ्य संचालनालय की अपर संचालक शिकायत सपना एम लोवंशी की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां अपर संचालक शिकायत सपना एम लोवंशी ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही थी, तो अब दूसरी ओर साठगांठ कर पुनः विचार करने की बात कर रही है, जबकि ये कंपनी पहले भी 2014-15 में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। सतना जिला अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी अधिकारियों और कंपनी के बीच की साठगांठ से अपनी वेतन के साथ साथ ईपीएफ के लिए भी परेशान हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा दिनांक 13/8/2019 को एक आदेश के द्वारा कामधेनु आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सपोर्ट स्टाफ को कलेक्टर दर देने के आदेश हुए थे, जिसमें कि ईपीएफ, ईएसआई एवं वेतन देने का आदेश किया गया था, किंतु आज दिनांक तक किसी भी कर्मचारी को कलेक्टर दर का भुगतान नहीं किया गया, न ही ईपीएफ की राशि और बीमा की राशि इनके खातों में जमा की गई, जिसको लेकर कई बार हुए थे, जिसमें कि ईपीएफ यहाँ तक कि सीएमओ एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक एवं एनएचएम भोपाल को भी शिकायत की गई थी। इस संबंध एवं मुख्यमंत्री को भी शिकायत की गई थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री के द्वारा आदेशित किया गया था, जिसकी जांच की जा रही थी क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक के द्वारा, और उसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई थी, किंतु कामधेनु एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है। इसमें पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ों से अधिक का घोटाला किया गया। कई करोड़ का यह मुझे लगता है कि यह नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक इसमें मिली भगत है, जिससे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय तो अब इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में पीड़ित धर्मदास तिवारी जुड़ चुके हैं। धर्मदास, सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा जाए तो ये खबर सामने आ रही है सतना से, मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर सीधे तौर पर देखा जाए तो सतना जिला अस्पताल का मामला, और उसी के चलते अगर आउटसोर्स कंपनी कामथेन सिक्योरिटी सर्विसेज की बात की जाए तो 2014-15 में इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन अब फिर से इसका अनुबंध किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं अधिकारियों की जो मंशा है उसके ऊपर। तो देखा जाए तो इस कंपनी को सबसे पहले तो ये बताइए कि क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया था 2014-15 में। मैडम, इसमें न तो कर्मचारियों के खाते में पूरा भुगतान वेतन कर रही है, न ईपीएफ जमा कर रही है जी, न ही ईएसआई राज्य कर्मचारी बीमा का लाभ दिया जा रहा है कर्मचारियों को जी। इस कंपनी के द्वारा भारी अनियमितता की गई है। कई करोड़ों का घोटाला है पूरे प्रदेश में, अगर लगाया जाए जी, तो कई करोड़ों का घोटाला किया जी। इस तरह इस कंपनी को अभी संचालनालय स्वास्थ्य के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है जी, लेकिन यहाँ फिर से उनको सीएमओ साहब के निवेदन पर एक मौका फिर से कंपनी को दिया जा रहा है, तो इसमें उनकी भूमिका जो है तो संदिग्ध में आ रही है जी। धर्मदास जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कहना है कि 2.5 करोड़ का घोटाला किया गया था, इसी वजह से इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, तो क्या इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी से नहीं की, प्रशासन से नहीं की, और अगर की है तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है? क्या कार्रवाई की जाएगी कंपनी के ऊपर, क्या नहीं?
कई बार आवेदन दिया है, यहाँ कलेक्टर महोदय को दिया गया है कई बार आवेदन, जी और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को सतना कई बार आवेदन दिया गया, क्षेत्रीय संचालक रीवा को दिया गया, जी एवं भोपाल में संचालय स्वास्थ्य सेवाएं उनको भी आवेदन दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास रखी हुई है। जी और मुख्यमंत्री के माध्यम से 181 से के द्वारा मैंने यहाँ कंप्लेन की थी, जी जिसकी एजेंसी के द्वारा मुझे समझाइश देकर जी कि भाई हम देंगे आपका वेतन, और ये कंप्लेन कटवाई गई थी, जी किंतु आज तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है, जी जिसकी जांच हुई है क्षेत्रीय संचालक के द्वारा। इसमें भारी अनियमितता पाई गई है जी और कर्मचारी बहुत परेशान है इससे। जी इसलिए देखा इसे जाए धर्मजीत, तो ब्लैकलिस्ट कुल मिलाकर किया प्रशासन गया की है। बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि अधिकारियों की साठगांठ भी कंपनी से मिली हुई नजर आती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कर्मचारियों को आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? मैडम, इसमें मैं बच्चों को सही ढंग से पढ़ा पा रहा हूँ। सरकारी स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया था, जी यहाँ से प्राइवेट में लिखाया था, और फिर फीस न जमा करने के कारण मेरे बच्चों का नाम कट गया, तो मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया था। जी और यहाँ घर का किराया भी देना पड़ता है, तो वो भी नहीं भुगतान कर पा रहा हूँ समय समय पर, जी और काफी दिक्कतें आ रही हैं। अब मेरा पूरा जीवन यापन इसी पर चलता है। जी बिल्कुल धर्मदास जी, जैसा कि देखा जाए आप भी एक कर्मचारी, और ऐसे तमाम कर्मचारी जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में अगर कंपनी अगर ऐसी इस तरीके की कार्य करती है तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो काफी परेशान है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संचालनालय की अपर संचालक शिकायत सपना एम लोवंशी की भूमिका भी संदेह में आ रही है, क्योंकि उनका कहना था कि 2014-15 में इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और अब ये कह रही है कि अब पुनः विचार किया जाएगा। तो क्या आपने इनकी शिकायत किसी अधिकारी से नहीं की है, और अगर की है तो क्या कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है? मैडम, अभी सपना लोमवंशी मैडम का यहाँ से आदेश आया था कि इस कंपनी को 1 सप्ताह पूर्व आया था कि इस कंपनी कामधेनु को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है जी, किंतु 1 हफ्ते के अंदर ही दूसरा आदेश आ गया कि इसे दूसरा मौका दिया जाए जांच का, अपना पक्ष रखने का। जी तो इस तरह से ये कंपनी एवं अधिकारियों की मिली भगत समझ में आ रही है। जी बिल्कुल धर्मदास जी, अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये खबर अगर शासन प्रशासन तक पहुंचती है तो क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आम कर्मचारी है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में जो अधिकारी है उनकी मंशा पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी और अधिकारियों के बीच में साठगांठ की भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर बता रहे थे, जहां बता दें कि एक कंपनी है आउटसोर्स कंपनी कामथेन सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसे साल 2014-15 में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, क्योंकि इस कंपनी ने 2.5 करोड़ का घोटाला किया था। और अब देखा जाए तो तमाम अधिकारियों की साठगांठ सामने आ रही है, जहां पर तमाम अधिकारियों ने इस कंपनी और सतना जिला अस्पताल का अनुबंध कर दिया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।